हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस मतलब मिरर के बारे में बताया था। स्फेरिकल मिरर के बारे में मैंने डिस्कस किया था। उसमें मैंने सारा चीज़ बताया था कि स्फेरिकल मिरर आखिर स्फेयर से कैसे काट के बनाया जाता है। उसके बाद आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में अवतल और उत्तल दर्पण में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। यहाँ पे मैंने रे डायग्राम बना के रखा है। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं रे डायग्राम। इसको बोला जाता है रे डायग्राम। तो ये क्या है? ये है रे डायग्राम। ये है रे डायग्राम। तो देखिए, इसको अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आखिर इमेज फॉर्मेशन ये दोनों में होता कैसे है। देखिए, यहाँ पे ये कॉनकेव है, अवतल दर्पण है। अब ये कॉनकेव मिरर है। देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि देखिए यहाँ पे मतलब इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी को हम लोग, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट ए बी हो, उसको अगर हम कॉनकेव मिरर के आगे रखेंगे तो हम इसके इमेज बनाने के लिए पैरेलल यानी कि समांतर रे को दिखाते हैं। मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ होगा उस पर लाइट पड़ता है, उसके बाद वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप समझिए कि कहीं से इस पर लाइट आ रहा होगा, पड़ रहा होगा, उसके बाद रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, वो मिरर पे पड़ रहा होगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा तो इसका इमेज बनेगा। तो देखिए ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एम एन क्या है? एक कॉनकेव मिरर है। एम एन एक कॉनकेव मिरर है। ए बी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इससे पैरेलल बहुत सारा रे निकलता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे निकलता है। लेकिन हम लोग रे डायग्राम में सब दिखा नहीं सकते क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे 2 3 4 रे को लेके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्योंकि ये पैरेलल जाता है, रिफ्लेक्ट होके फिर एक जगह पे मिलता है। पैरेलल जाता है फिर रिफ्लेक्ट होके एक जगह पे मिलता है। तो इसको बोला जाता है, इसको देखिए जो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन के बाद मिलता है उसको बोलते हैं फोकस, या पोल फोकस भी कई जगह पे लिखा हुआ रहता है। जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद मिलता है उसको बोला जाता है फोकस, यानी यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इमेज जो है इसको बोला जाता है अपर्चर, जिसको हिंदी में द्वारक भी बोला जाता है। द्वारक, द्वारक देखिए कुछ नहीं होता बच्चों। द्वारक का मतलब होता है कि देखिए अब ये स्फेरिकल मिरर है, पूरा स्फेयर का, स्फेयर में से काट के बनाया गया है। लेकिन जितना रिफ्लेक्टिंग एरिया है, जितना से मतलब रे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जितने में प्रकाश इंटर कर रहा है, उसको द्वारक बोला जाता है। उसको अपर्चर भी बोला जाता है। इंग्लिश में अपर्चर, हिंदी में द्वारक बोला जाता है। तो मिरर का द्वारक के बारे में अपर्चर में पूछे तो बताइएगा कि जो उसका रिफ्लेक्टिंग एरिया यानी परावर्तित करने वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे होंगे कि जो जो पेंट किया हुआ हिस्सा है उसका जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और ये जो स्फेयर था इसका जो सेंटर होता है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर 2F होता है, इसी का रिलेशन होता है F बराबर R/2। F बराबर R/2 रिलेशन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अगले क्लास में मैं इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा कि वक्रता त्रिज्या एफ मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं और इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता है डियर स्टूडेंट? फोकस बराबर मतलब आर बराबर वक्रता त्रिज्या बराबर 2F। मतलब ये जो सी है ये क्या है? 2F के बराबर है। ये जो सी है इसको मैं रेड से बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये जो सी है और ये जो एफ है, इसके ऐसे भी देखने से भी लग रहा है कि ये 2F के बराबर होगा। हालांकि मैं उसको रे डायग्राम थोड़ा सा ज्योमेट्री का सिंपल यूज करना, उससे ये प्रूफ हो जाता है, कोई बड़ा चीज़ ये है नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा क्या क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे पोल हो गया, फोकस हो गया। जहाँ पे रिफ्लेक्शन मतलब मिरर से टकराएगा, यहाँ पे ये पेंट किया हुआ है तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो बहुत सारा चीज़ हो, बहुत सारा रे आएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और यहाँ भी ये देखिए साइन आई बाई साइन आर, हर रे है, एक एक रे है ना, वो सब फॉलो करेगा क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसके बिना तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए साइन मतलब आई बराबर आर होगा, मतलब
आपतित किरण क्या होगा, परावर्तित किरण के बराबर होगा। आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलता है उसको पोल फोकस बोलते हैं या सिंपली फोकस बोलते हैं। वहीं पे क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट था, इसका यहीं पे क्या बनेगा बच्चों, ऐसे इन्वर्टेड या ऊपर में। ये तो बात की बात है कि देखेंगे कि कहाँ पे इन्वर्टेड बनता है, कहाँ पे सीधा बनता है। ये तो अभी देखेंगे अगले क्लास में कि डिफरेंट पोजीशन पे कहाँ पे वस्तु रखने पे कहाँ पे उसका इमेज बनता है, यानी छाया बनता है। तो अभी बस समझिए कि ये छाया जो बनता है उसमें मेन टर्मिनोलॉजी मतलब मुख्य बातें क्या होती है। तो ये तो अवतल दर्पण के बारे में बता दिया डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होता है, वही इन्फिनिटी, यानी मतलब कि कुछ दूर पे भी रहे, और इन्फिनिटी मतलब जैसे देखिए आप लोग दो चीज़ जानते होंगे, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी मतलब वो कितना होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। इससे अगर नज़दीक हो जाएगा तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, यानी अगर आप बुक लेकर ऐसे पढ़ते हो तो अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो गया, वैसे एकदम मुंह के पास ऐसे ले आए तो आप नहीं देख पाओगे। 25 सेंटीमीटर जो होता है यहाँ से आप आराम से देख सकते हो। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन होता है बच्चों, इसको स्टार मार करके तारांकित करके अपने नोटबुक में लिखिए। ये लीस्ट डिस्टेंस जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो पूछेगा कि फार डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम हम लोग कितना दूर तक देख सकते हैं, तो वो अनंत होता है, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं। इसीलिए मैं हमेशा इन्फिनिटी पे इस ऑब्जेक्ट को रख के बता रहा हूँ कि अगर इन्फिनिटी पे वैलिड है तो फिर आप कहीं पर रख दीजिए। तो इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इससे नंबर ऑफ रे निकल रहा है, मतलब इस पे लाइट पड़ रहा होगा, कहीं से इस पे लाइट आ रहा होगा ऑब्जेक्ट पे। उसके बाद यहाँ से ये लाइट देखिए, कोई भी चीज़ मैंने कल क्या बताया था, इंट्रो क्लास आप ज़रूर देखिए, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है। कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ता है तो कुछ लाइट को ऑब्जर्व करता है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये रिफ्लेक्ट होकर मिरर पे जाएगा और मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो कॉनकेव में तो मिरर के आगे ही बन जाता है, कॉन्वेक्स में इमेजिनरी लाइन खींच के हम लोग दिखाते हैं इसका इमेज, इसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो मिरर के पीछे होता है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या किया मैंने, 2-3 रे ले लिया। यहाँ पे भी वही साइन आई बाई साइन आर यहाँ भी फॉलो होगा। यहाँ भी ये आई है और ये आर है, माने इंसिडेंट एंगल, माने इंसिडेंट एंगल आई बराबर आर होगा। ये हमेशा वैलिड होगा। स्फेरिकल मिरर में भी वैलिड होगा, प्लेन मिरर में भी वैलिड होगा, जिगजैग मिरर में भी वैलिड होगा, किसी टाइप का मिरर है। मतलब मिरर मतलब क्या, मिरर मतलब एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स रे, कोई भी ऐसा चीज़ जो रे को रिफ्लेक्ट करता हो। लेकिन मिरर के केस में क्या हो जाता है कि ये आइडियल हो जाता है, सारा का सारा रे को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए इसको मिरर बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ रे आ रहा है, नंबर ऑफ रे आ रहा है ऑब्जेक्ट से। इसमें भी देखिए वही सेम टर्मिनोलॉजी है, जो रंगा हुआ भाग है उसका जो केंद्र होगा, मतलब एमेन का जो केंद्र होगा उसको पोल बोलते हैं। जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब ये तो इसमें तो इमेजिनरी लाइन से दिखाते हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे रे मिलता हुआ प्रतीत होगा, सीम्स होगा, मालूम पड़ेगा, वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। और उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ये सारी चीज़ें अभी अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले। अभी बस हम लोग रे डायग्राम को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ये जो पोल से सेंटर तक जाता है इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष। इसी के पैरेलल हम क्या करते हैं, लाइट रे को दिखाते हैं, उसके बाद उसका इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हो गया, पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, फोकस हो गया। तो यहाँ पे भी रिलेशन वही होगा, एफ बराबर 2 और मतलब वक्रता त्रिज्या 2 टाइम्स किसके होता है, फोकस लेंथ के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मिरर के आगे ही बन जा रहा था इमेज, लेकिन यहाँ पे मिरर के पीछे बन रहा है। तो यही मेन डिफरेंस है कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में। और यहाँ पे भी एम को क्या बोलेंगे बच्चों, द्वारक यानी अपर्चर, मतलब मिरर का वो भाग, स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेयर में से काट के बनाया गया है। तो स्फेरिकल मिरर का वो भाग जिसको हम लोग रंग देते हैं, जिससे जितने हिस्से में लाइट पड़ता है और रिफ्लेक्ट होता है उसको द्वारक, ऐसे भी समझिए न, द्वार
मतलब द्वारक, द्वार से द्वारक बना, मतलब जितने हिस्से में, जैसे हम लोग जिस घर में जहाँ से इंटर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, द्वार बोलते हैं, डूर बोलते हैं। तो वैसे ही उसी से डिराइव्ड होकर द्वारक बना है, मतलब जितना हिस्सा से लाइट रिफ्लेक्ट होगा उसको क्या बोला जाता है बच्चों, उसको बोला जाता है द्वारक। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक अगर कोई अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसको बोला जाता है इसको प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है, जो पोल और सेंटर के बीच में जो एक लाइन खींचते हैं, परपेंडिकुलर जो मिरर पे रहता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। और ये क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस था। फोकस भी मैंने बता दिया। तो ये उत्तल में इस तरह से मिरर को मतलब इमेज का फॉर्मेशन होता है, मिरर के पीछे बनता है। यहाँ पे भी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो रूल था वो भी वैलिड होगा, ये वाला रिलेशन भी वैलिड होगा। तो इस तरह से दोनों का मैंने रे डायग्राम अच्छे से समझा दिया है, कॉनकेव का भी कॉन्वेक्स का भी, कि कैसे रखा जाता है, इन्फिनिटी पे क्यों रखा जाता है। इन्फिनिटी का मैंने टर्मिनोलॉजी था वो भी बताया कि मिनिमम डिस्टेंस और फार डिस्टेंस क्या होता है, इसीलिए हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं, और इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इस वीडियो को बच्चों हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए कई बार रहेगा कि अब बोलेगा कि फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए वस्तु तो कहाँ पे इमेज बोलेगा, फिर इन्फिनिटी पर रख दिया जाए तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। इसी तरह से डिफरेंट पोजीशन पे रखने पे डिफरेंट जगह पे उसका इमेज बनता है। तो वो सारी चीज़ें अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पे वस्तु को रखने पे उसका इमेज कहाँ पे बनता है। तो ये सारी चीज़ें अगले क्लास में विथ हेल्प ऑफ रे डायग्राम उसको हम लोग समझेंगे। तो बच्चों इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसमें अगर आप लोग को कोई इसमें अगर किसी तरह का आप लोग को डाउट आ रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, बहुत ही वेलकम है आप लोग का कमेंट बॉक्स में। कोई भी दिक्कत आता होगा, अगर मेरे पढ़ाने के पैटर्न में भी अगर आप लोग को कोई दिक्कत आ रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा तो भी बताइएगा, हर तरह का इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और दूसरे तक शेयर भी करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।